नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है और कई बार तो भारी डिस्काउंट पर भी खरीदता है। और इसके पीछे बड़ी वजह भी है कि रूस के पास इतना तेल है कि वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। इसीलिए रूस को दुनिया की ऊर्जा महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बचाने का काम भी रूसी तेल नहीं किया। वही तेल जिस पर दुनिया भर ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा सके। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रूस में तेल की कमी हो रही है, इतनी कमी कि सरकार को लिमिट तय करनी पड़ रही है। तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और इस संकट में अब खबर यह है कि रूस को भारत से तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है। आखिर कैसे जो रूस तेल एक्सपोर्टर था अब इंपोर्टर बन गया है? भारत का तेल रूस कैसे पहुंच रहा है? पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 4 साल से अधिक समय बीत चुका है और इसमें दोनों देशों को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। अगर हम सैन्य नुकसान की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को करीब 14 लाख सैनिकों का नुकसान हुआ है, जिनमें लगभग 4.5 लाख से 5 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन को करीब 5,25,000 से लेकर 6,25,000 तक सैन्य नुकसान हुआ है, जिसमें करीब 1,25,000 से 1.5 लाख सैनिक मारे जाने की खबर है। बाकी जो हैं घायल हैं या लापता हैं। शुरुआत में लड़ाई मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब उसका सबसे बड़ा निशाना रूस का ऊर्जा ढांचा बन गया है। लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन की मदद से रूस के तेल रिफाइनरियों, तेल भंडारण केंद्रों और ईंधन परिवहन नेटवर्क पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों का असर अब रूस की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से अब तक रूस के ऊर्जा ढांचों पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों में कई प्रमुख तेल रिफाइनरियां, तेल डिपो और निर्यात टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे तेल उत्पादन में भारी कमी आई है। और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक होने के बावजूद मॉस्को सहित रूस के कई क्षेत्रों में तेल की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देश इस वक्त भारी नुकसान झेल रहे हैं। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो रूस में तेल उत्पादन में करीब 25% की गिरावट बताई जा रही है। तेल रिफाइनरियों और डिपो पर लगातार हमले हुए हैं। घरेलू ईंधन संकट की वजह से कृषि सीजन को सुरक्षित रखने के लिए कई क्षेत्रों में ईंधन की सख्त राशनिंग लागू की गई है, जहां एक गाड़ी को केवल 20 से 30 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा है और डिब्बों में पेट्रोल भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही वजह है कि भारत और बेलारूस से तेल आयात करना उसकी मजबूरी बन गया है। वहीं यूक्रेन की बात करें तो उसकी करीब 50% बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो चुकी है। सर्दियों के दौरान बिजली की कमी को दूर करने के लिए पूरे देश में 5 करोड़ एलईडी बल्ब बांटने का अभियान चलाया गया है, जिससे लगभग 1 गीगावाट तक बिजली सप्लाई की जा सके। इसके अलावा थर्मल और हाइड्रो बिजली संयंत्र भी तबाह हुए हैं। परिवहन और रसद नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यूक्रेन को यूरोपीय संघ से ऊर्जा आयात और हथियारों की मांग बढ़ानी पड़ी है। इन परिस्थितियों के बीच रूस को पहली बार बड़े पैमाने पर पेट्रोल आयात करने की जरूरत पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने समुद्री मार्ग से भारत से पेट्रोल मंगाया है। हालांकि भारत रूस को डायरेक्ट तेल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही इसमें दोनों सरकारें डायरेक्टली इन्वॉल्व बताई जा रही हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि भारत की निजी रिफाइनरी नायरा एनर्जी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स ने रूस तक पेट्रोल की आपूर्ति की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से कम 60,000 मेट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा जा चुका है। इस बड़े तेल सौदे को अंजाम देने के लिए 2 विशेष तेल टैंकरों का उपयोग किया गया, जिनमें प्रत्येक टैंकर की क्षमता 30,000 से 40,000 टन पेट्रोल ले जाने की थी। अब अगर हम नायरा एनर्जी की बात करें तो नायरा एनर्जी कोई साधारण भारतीय कंपनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे रूस का बहुत बड़ा स्वामित्व और नियंत्रण तंत्र काम करता है। यह कंपनी भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के वाडिनार में देश की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी का संचालन करती है। इस रिफाइनरी की क्षमता हर दिन लगभग 4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की है। खास बात यह है कि ये रिफाइनरी भले ही भारत में है, लेकिन इसका कंट्रोल रूस के पास बताया जाता है, क्योंकि अगर नायरा एनर्जी की हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी में 49% हिस्सेदारी रूसी सरकारी तेल कंपनी रॉजनेफ्ट की है और 49% हिस्सेदारी एक रूसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास है। यानी करीब 98% हिस्सेदारी रूस के नियंत्रण में है। साल 2015 में वित्तीय संकट से जूझ रही भारतीय कंपनी एस्सार से इस रिफाइनरी को खरीदने पर भारत और रूस दोनों देशों ने सहमति जताई थी। इस संकट के बीच
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्षतिग्रस्त रिफाइनरियों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माना है कि लगातार हमलों के कारण ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। रूस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उत्पादन सामान्य स्तर पर लौट आए और आम लोगों को ईंधन संकट से राहत मिल सके, लेकिन फिलहाल युद्ध की इस विभीषिका ने रूस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस संकट से वो कब तक उबर पाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।